तो अकेला आ गया। हमारे गुंडे कहाँ हैं? नमस्कार टकले जी। चाहता तो आपके गुंडों को वहीं तोड़ सकता था मंदिर में, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक तोड़ आया, उन सालों को उन गलियों में छोड़ आया और मैं आपके मोड़ आया कि क्यों ना आपके घर में आके आपके घर का पानी पी के आपके सामने उनका पानी निकाला जाए। साहब पता नहीं बॉस। बीच में ना बोल। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालने हैं। आइए ताऊ जी। खास बुलाया है मैंने इनको तेरी करतूतें बताने को और आपको दिखाने को भी। हाँ। आपका ये आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेके हमारा काम करने की बजाय हमारे सामने हमारे लोगों को पीट रहा है। टकले। बस अपना उसूल कहता है चाहे रिश्ता टूटे मगर कॉन्ट्रैक्ट कभी ना छूटे। कभी कभार चूक भी हो जावे ताऊ जी। अब जिंदगी के नाले में कागज की नाव भी डूबे और टाइटैनिक का जहाज भी। यो 3D विलन्स है, 3 दिल वाले विलन। उस भगोड़े को पकड़ने का एक मौका दिया इन्होंने, दूजा दे देंगे, तीजा दे देंगे, चौथा दे देंगे, पांचवा दे। बस कर, पूरी जिंदगी पकड़ते फिरेगा क्या? प्रधान जी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। क्या बोले? क्या बोले? तुझे दिया कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ताऊ जी आपने सुन लिया, इन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो गद्दारी के सवाल उठे ही नहीं, सिर्फ फोन उठे। जोरावर। यस अबे क्या खंबे पे चढ़ा हुआ था? यस बॉस। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, एडवांस वापस। वेरी फास्ट। डार्लिंग अंकिता, अंदर जाओ। अंकिता जी 1 मिनट। बीच में बोलना जरूरी था। नमस्कार। सीधे पॉइंट पे आता हूं। आप शिव से प्यार करती हैं? ओ पिछट, आपका भाई उस केकड़े से शादी करवाएगा। केकड़ा? देखिए उस केकड़े की शक्ल देखिए। आप शिव से प्यार करती हैं? उससे ब्याह रचाना चाहती हैं? हाँ। हाँ। पागल मत बन, पूरी फौज है उसके साथ में। यो बॉस अभी शिव और अंकिता के शादी के कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करता है। मगर बॉस बिना एडवांस मनी के कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कैसे होगी? आपके सिस्टम में तो ना है। बात तो खरी बोले तू। तो कॉन्ट्रैक्ट मनी। केकड़े इधर आ। जी बॉस। बस मिल गया एडवांस मनी। तो भी ठीक है। भाइयों का पैसा यानी बहनों के काम आएगा। खत्म बात। गधे का बच्चा। हाँ, टकले, नहीं। बिग बॉस, ये शिव को मारने की बजाय उसकी शादी करवा रहा है अंकिता से। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब बॉस ने नया कॉन्ट्रैक्ट ले लियो है तो ले लियो है। अपना उसूल कहता है चाहे रिश्ता टूटे मगर कॉन्ट्रैक्ट कभी ना छूटे। और वैसे भी बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, रिश्ते की है, क्योंकि शिव मेरा सगा भाई है। 3 बार बोलूंगा, सगा भाई है, भाई है, भाई है। आयुष्मान याद रखियो, बॉस का खून बोलता नहीं खोलता है, और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता है।
साला जला ही देना चाहिए था, साला गाड़ी देना चाहिए था। तू जा यार, तू जा। सुना ना तूने, ये शिव बॉस का भाई निकला। ब्रदर, ये बॉस होश से नहीं जोश से काम ले रहा है, लेकिन मैं जोश में नहीं होश से काम लूंगा, सही समय पर सही पत्ता डालकर। अरे डैडी, जब तक ये 2, 3, 5 खेलेगा ना, उससे पहले तो वो साला शिव और अंकिता वो बॉस की लॉरी में साला हनीमून मना लेंगे हैं? मैं केकड़ा। एक मिनट, जब्बार भाई, डैडी अभी के अभी जब्बार भाई को फोन लगाए, ऑन द स्पॉट इसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। बाबूजी आ गए। हाँ तो दिक्कत क्या है? बाबूजी। बाबूजी। शिव, मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि बाबा के दरगाह पे माथा टेकना है, उसके बाद ही बनारस जाएंगे। आज दरगाह जाएंगे। आज का दिन भी बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि तुम जेल से बाहर आ गए हो, और उससे भी ज्यादा खुशी है कि बाहर आने के लिए उस गुंडे की जरूरत नहीं पड़ी। अरे भैया, भैया अंदर आइए ना। नहीं नहीं, वो मुझसे काम हो नहीं पाया तो वो सत्यकांत जी के पैसे लौटाने आया हूँ। भैया आप अंदर अंदर आइए ना। भैया मैं प्लीज चलता हूँ। प्लीज अंदर आइए ना भैया। मैं दरगाह जा रहा हूं, तुम आ रहे हो कि नहीं? हाँ बाबूजी। भैया भी साथ चलें? सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने का ये कुर्ता? हाँ? पीछे से उंगली करता है। चल भाई, न्यूट्रल में डाल। जब्बार भाई, हमने कुछ नहीं किया। ये ले भाई, अपना इलाज करा ले। ये लो, जयराम जी की। जी, ये जब्बार भिखारी
हुआ? टंकी फूट गई? टंकी नहीं, तुम्हारा भांडा फूट गया है। ये देखो, ये देखो, ये। कल रात राजनीति के इतिहास की सबसे शर्मनाक रात रही है। सारा भारत देश ये देखकर दंग रह गया। मंत्री विश्वास प्रधान के 25 एमएलए कल देर रात वैश्याओं के साथ पकड़े गए, और वो भी पूरे मीडिया के सामने। मीडिया को उस जगह बुलाने वाला अज्ञात व्यक्ति अपने आप को एक सोशल। इलेक्शन कमिश्नर ने अब इन सारे एमएलएज को सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है, और रूलिंग पार्टी ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि वो हंग असेंबली के लिए भी तैयार है। लेकिन इन एमएलएज का सपोर्ट वो बिल्कुल नहीं। भारत की राजनीति बर्बाद हो गया। हर पार्टी का मेरा पावर सत्ता तक पहुंचना होता है। गया। और बीवी भी। कुत्ता, कमीना, ठरकी, हमारा सन। हाँ, इसलिए हर वीकेंड गायब हो जाता था। खुर्ची छीन ली थारी। अगली बार बाबूजी पे वार क्यों तो पैर के नीचे से जमीन खींच लेंगे सारी। यो बॉस की वाणी नहीं, भविष्यवाणी है। अंकिता का आना बहुत जरूरी है सर। शिवानी हम दोनों की कॉमन फ्रेंड है, और उसकी मॉम आईसीयू में है सर। शी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। इसलिए मैंने सोचा कि सर अगर एक बार अंकिता शिवानी से मिल लेती तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरा भी अंकिता से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है, ले जा। लेकिन तेरी दोस्त शिवानी की मां को मरने की जितनी जल्दी है, उससे जल्दी अंकिता को कर ले आना। समझ गई। मैं उसे जल्दी कर भेज दूंगी। जा। हरी आप डिम्पल। शिवानी बेचारी। क्या हुआ? अरे मैं तुझे शिवानी से नहीं, शिव के पास ले जाने आई हूँ। What? अरे शिवानी की मॉम को कुछ नहीं हुआ है। चल उसे फोन तो कर। ये ले मेरा फोन। सोनाक्षी जी बहुत अच्छा लगा आप पार्टी में आई। मुझे भी। हेलो, एक मिनट। हाँ बोलो भाई। ठीक है। शिव, पुलिस वाले मारे थे, लोग की धुलाई कर रहे हैं, मैंने जाना होगा। तू अंकिता और डिम्पल को उनके घर छोड़ देना, समझे? ध्यान रखना अपना। फिर कब मिलेंगे? पिक्चर के एंड में मिलते हैं ना। जल्दी करो यार प्लीज, वरना मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। चलो बाय। बाय। some water? Oh, thanks. आयुष्मान, एक तरफ मेरी बहन से प्यार करने का दावा करता है, दूसरी तरफ उसी की बेस्ट फ्रेंड का रेप करता है। रेप? रेप, बलात्कार, रेप। क्या बकवास है? डिम्पल क्या हुआ? कैसे हुआ इसे? बता दो किसी, मेरा कोई हाथ नहीं है। बता चुकी है, स्टेटमेंट दे चुकी है, पढ़। दिल्ली से 142 किलोमीटर दूर शिव मुझे यहाँ ले आया, कुरुक्षेत्र में, और इसी गाड़ी में मेरे साथ बलात्कार किया। बस बस, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। सुना? Anything that you say, anything that you don't say, will definitely be used against you. आयुष्मान, तू जानता नहीं है? तू नहीं जानता कि रेप कितना बड़ा क्राइम है। बेल नहीं, लंबी जेल मिलेगी। इंसान होते हुए भी कुत्ते की जिंदगी जिएगा, समझा? फंसा रहा है तू मुझे आयुष्मान। ये डिम्पल झूठ बोल रही है, तू जानता है? झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है।
एक इज्जतदार घर की लड़की खुद अपना नाम खराब करेगी? हाँ, वो तुझे यहाँ लेके आई, वो तुझे यहाँ लेके आई, तू उसे यहाँ नहीं लाया। इस बोतल में उसने दवा मिलाई, उसने तुझे पिलाई, उसने तुझे बेहोश किया। हाँ? सुन लौंडे, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। तू इसकी फिगर में अटका, एंड द फैक्ट इज दैट यू आर अ ब्लडी रेपिस्ट। अंडरस्टैंड? चल बाहर निकल। आयुष्मान, ये तू क्या कर रहा है? अबे चल। आयुष्मान छोड़ मुझे। आयुष्मान देख, आयुष्मान ये तो तू कर रहा है ना, गलत कर रहा है। क्या कर रहा है तू? मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ, तेरी भी बजाऊंगा। देख आयुष्मान, तूने ये सब। एक मिनट। मैं क्या? हाँ? मैं क्या? तू कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि ये डिंपल मेरी सेटिंग है? ऐसा सोच रहा है तू? सही सोच रहा है तू। ये है मेरी सेटिंग, रोज रात को सोती है मेरे साथ, तो इतना तो बनता है बॉस। इस साला बॉस से याद आया, देख तू क्या सोचता है, ये सब छोड़। ये सोच कि तेरा भाई ये सब सुनेगा तो उस बेचारे पर क्या बीतेगी। कुरुक्षेत्र, बॉस की कर्म भूमि, बहुत मान सम्मान है उसका यहां। कमाल का किक मिलेगा मुझे जब एक भाई की मिट्टी पर दूसरे भाई पर कीचड़ उछालूंगा। कपड़े तेरे फटेंगे, नंगा होगा वो। इसलिए तो कहते हैं मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग। तकलीफ तो जिंदगी देती है। जिंदगी में ये दूसरी बार हाथ उठाया मैंने, और दोनों बार तुम पर, और सिर्फ तुम पर। मुझे तो तभी से घबराहट होने लगी थी जब मुझे पता चला कि शिव तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। अब भुगत रहा है जेल की सलाखों के पीछे, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो, और तुम। देखिए सत्यकांत जी, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी गलती और आपकी भी। ट्रांसपोर्ट के नाम पर क्या काम करते हो सब जानता हूं मैं। बुराई के रास्ते पर यह चल पड़ा, लेकिन हर बार रास्ता दिखाया आपने। खूनी तो ये था ही, लेकिन कातिल बनाया आपने, और यही सच्चाई है। हेलो, खुद सच्चाई से पढ़े हैं और मन ने सच्चाई का डोज देवे हैं। मैं बताता हूं आज की इसने। कुछ मत बताइए। तू इसे क्या बताएगा? मैं तुझे बताता हूं। तू सिर्फ एक ही चीज के लायक है, नफरत। सही कह रहे हो आप सत्यकांत जी। जो चीज जिंदगी भर मिली है, मैं उसी के लायक हूं, नफरत। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कल का सूरज निकलने से पहले शिव जेल से निकल जाएगा, और अगर शिव जेल से नहीं निकला तो कल का सूरज भी नहीं निकलेगा। ये क्या किया आपने सत्यकांत जी? अपने ही औलाद को वो मेरी औलाद नहीं है। जिसने बाप का नहीं जुर्म का हाथ थमा है, वो मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। बस कीजिए सत्यकांत जी। 15 साल से मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उसके लिए उसका पिता, उसका भगवान आप हो। उसके सीने से दिल इतना करीब नहीं होगा जितना आपका वो लाल गमछा, जिसे वो दिन रात अपने सीने से लगाए रखता है। आप उसके पिता हैं या नहीं, लेकिन वो आपका बाप है, बाप। बरसों पहले उस पाठशाला में क्या हुआ था जिसकी वजह से सूर्य की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, जानते हैं आप? नहीं जानते असलियत, आप कुछ नहीं जानते। अगर आप में सत्य सुनने की ताकत है सत्यकांत जी, तो सुनिए। जब तक तुम दोनों सुना नहीं कर लेते, एक ही कमरे में बंद रहोगे। चलो।
सत्यकांत जी, आपने सिर्फ सूर्य की गर्मी देखी है, रोशनी नहीं देखी। अरे संभालिए। मेरा 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 बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं ले चलता हूँ आपको वहां, ले चलता हूँ आपको। क्या चाहिए इसको? क्या है? ये साला मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये मेरे हाथ क्यों बांधे? हाँ बॉस, एक बात बताइयो, ये जो बीनी शायद का टाइम बॉम्ब जो है, इसको बनाते कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है? बताता, बहुत आसान है। अच्छा, सबसे पहले नाइट्रिक तेजाब के कटोरे में आरडीएक्स के चिल्लर भर देते हैं। उसके बाद नट बोल्ट पिन के जमावड़े से उसको लपेट देते हैं और फिर हैंडमेड रिमोट से उसको उड़ा देते हैं बम। वाह! अबे वाह क्या वाह? ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यहाँ मुझे साला दर्द ये ऐसे मुझे बांध कर पकड़ कर कुछ होने नहीं वाला है। हाँ, मैं फोन कर दूंगा डैडी को। डैडी मेरा फोन ये ले तेरा फोन। ये ले। थैंक यू। अब देखना है। दवाई 9 बज गए 12। अबे ओ ज्यादा फुदक मत। तेरे अंदर भी मैंने ऐसा चिकी बम फिट कर दिया है। बॉस, बम का कोई नाम तो रखा होगा ना आपने? बम चिकी चिकी बम। मेरे बम में बम, मेरे बम में बम। अबे ऐसा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बॉस ने राइट में नहीं, तेरे सेंटर में बम फिट किया हुआ है। यकीन नहीं आ रहा ना? बॉस ऑन कर दो। कट करो। इसकी तो फटने से पहले ही फट रही है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं? सबसे पहले इसको निकालने की कोशिश मत करना, वरना तो खुद फट जाएगा। दूसरा, कहीं पर भी आसन ग्रहण कभी मत करना, नहीं तो फिर फट जाएगा। तीसरा, भूल के भी कभी दाल, राजमा, चावल, आलू, पकोड़े कभी मत खाना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड छूटा तो थारा ऑक्सीजन कनेक्शन टूटा और फिर से तू फट जाएगा। चौथा, अरे क्या चौथा कर रहे हो यार? यहाँ पर मेरा चौथा हो रहा है। इसमें उपाय क्या? उपाय 3 घंटे है तेरे पास। इससे पहले कि थारा घंटा बजे, बाप की मदद ले, कुरुक्षेत्र जा, शिव को जेल से बाइज्जत बरी कर, और अगर थारे से कोई कसर रह गई कम, बम चिकी चिकी बम चिकी भाई बम क्या वो राइट्स के चक्कर है म्यूजिक वालों का। हाँ, वो केस वेस करते हैं। हाँ, बम चिकी बम चिकी बम डिक्की पे है चिकी बम, बम चिकी बम। संभाल के, थोड़ा फैला के रखना। हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। सिर्फ 4 मिनट बाकी है। 3 मिनट है भाई। 3 मिनट। टकले, जिसने इसके बम में बॉम्ब डाला वही निकालेगा। किसने लगाया? नंदू प्लम्बर। प्लम्बर? यस। नंदू प्लम्बर फ्रॉम औरंगजेब रोड, दिल्ली। नहीं, प्लम्बर नहीं। सारे मंत्रियों के नल यही ठीक करता है। डैडी, वक्त की कैफियत है बॉस। सबसे मकबूल तरीका और सलीका ये है कि सबसे पहले इसकी तशरीफ को फाड़ा जाए और फिर उसके बाद उखाड़ा जाए। फाड़ेगा, उखाड़ेगा डैडी। डरा रहा है।
झूठा है, लायर। लायर नहीं, प्लायर। चल मेरे कायर, बिहाइंड कार्स टायर। अरे बस, मैं तो बन गया शायर। या बॉस, ये सब देखने का मुझे बड़ा मजा आएगा। आई एम ऑन फायर। 1.5 मिनट रह गया है। चल खोल के रख। 1 मिनट में निकाल दूंगा वायर। करो। जाओ जाओ, जो बोलना है बोलो। बिल्कुल फिक्र मत करो, जाओ। आज तक डरती थी आपसे क्योंकि भाई मानती थी आपको, पर अब कोई डर नहीं क्योंकि आप इस रिश्ते के लायक ही नहीं हैं। ठाकुर, कीचड़ उछालने गए थे ना हमारी मिट्टी पर, अब इसी मिट्टी पर थारी बहन और हमारे भाई की शादी कराऊंगा, क्योंकि खाक मजा है जीने में जब तक आग ना लगी हो अपने दुश्मन के सीने में। चलो भाई, पार्टी करते हैं। ये मेरा सूर्या कहाँ है? अभी भी निकल गए यहाँ से, मगर आप लोग कहाँ गया वो? मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। आज जिंदगी नहीं, मौत तकलीफ देगी। रघुनाथ जी नहीं रहे और पिताजी मारे से रहा नहीं गया बेटे। सच बताना ही पड़ा। थारे से मिलने, गले लगने और माफी मांगने के लिए तड़प रहे थे। इनको लेकर मैं आ ही रहा था कि रास्ते में एक्सीडेंट। अरे सुन, कहाँ है तू? आईसीयू में या मुर्दाघर में? नहीं, ये मुर्दाघर में नहीं भी है तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छा, बात तो कर सकता है ना कि बिजी है सबके टुकड़े उठाने में? हा? देख, जल्दी जल्दी बोलता हूं। तेरा ये इमोशनल चैप्टर खत्म हो जाए तो फटाफट मेरे पास आ जा। मैं रुका हूं यहीं तेरे लिए, कुरुक्षेत्र में। तेरी ही मिट्टी पर तेरे खानदान के साथ तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। चल जल्दी आना, रखता हूं। आयुष्मान। आयुष्मान, मैं हमेशा तुमसे कहता था, हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दे, लेकिन आज इस दुश्मन को रुला रुला के फूंकना है तुझे। अर्जुन का रूप धारण करना है तुझे आज, और युद्ध करना है कुरुक्षेत्र में। सर्वनाश करना है उस चंडाल का हमेशा के लिए।
तुझे अकेले मारने में जो मजा आएगा मुझसे पूछ। आज बॉस नहीं, एक बेटा लड़ेगा। तेरी ही मिट्टी पर तेरे खानदान के साथ तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। मुर्दा घर में नहीं भी है तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। मैं रुका हूं यहीं कुरुक्षेत्र में।